और देखिए, ऐसी अयोध्या आपने नहीं देखी होगी। ऐसी अयोध्या के दर्शन आज जो हम आपको करवा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे के माध्यम से। अयोध्या आज भव्य है, अयोध्या आज दिव्य है, क्योंकि आज रामलला पधार रहे हैं। वक्त होगा 12:29 का अभिजीत मुहूर्त 84 सेकंड्स का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यजमान की मौजूदगी में मंगल ध्वनि के साथ सुबह के विधान जो है उनका आरंभ हो गया है, उनकी शुरुआत हो गई है। 50 से ज्यादा वाद्य यंत्र बिखेर रहे हैं यहाँ पर स्वर लहरी। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री के आने के साथ ही तमाम अनुष्ठानों की शुरुआत हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के यहाँ पर 5 यजमान होंगे, जिनके साथ प्रधानमंत्री 12:20 पर अनुष्ठान शुरू करेंगे। 12:20 से अनुष्ठान शुरू होते हुए 12:29 पर जो शुभ मुहूर्त होगा, जो अभिजीत मुहूर्त होगा 84 सेकंड्स का, तब होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। जिस क्षण का, जिस लम्हे का इंतजार लगातार आपको कर रहे हैं और वो आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि वीवीआईपी लॉन्च में भी किस प्रकार से हलचल लगातार बढ़ती जा रही है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सुरक्षा व्यवस्था यहां पर चाक चौबंद है, तमाम इंतजाम यहां पर कर दिए गए हैं। यहां पर देखिए, तमाम कलाकार भी मौजूद हैं बॉलीवुड कलाकारों की मौजूदगी में, और इनको आमंत्रित किया गया है बाकायदा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। तस्वीरों में आप कटरीना और विकी कौशल को देख सकते हैं, आलिया भट्ट, रणवीर कपूर को देख सकते हैं, माधुरी दीक्षित को आमंत्रित किया गया है, कंगना रनौत यहां पर पहुंच गई हैं, उन्होंने पूजा अनुष्ठान भी किया है। अनुपम खेर को आप देख सकते हैं, आयुष्मान खुराना। तो बॉलीवुड की मौजूदगी यहां पर दर्ज करवाई जा रही है। तमाम दिग्गज कलाकार यहां पर पहुंचे हैं इस अनुष्ठान का हिस्सा बनने के लिए। आज का दिन ऐतिहासिक दिन, आज का लम्हा, आज का क्षण, आज का दिन बेहद खास, क्योंकि आज का दिन दोबारा नहीं आएगा। भगवान राम अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए तमाम राम भक्तों का जो लंबे वर्षों का इंतजार है वो आज आखिरकार खत्म होने जा रहा है, क्योंकि आज की भव्यता, आज की दिव्यता अयोध्या नगरी की फिर आपको दिखाई नहीं देगी। ऐसी दिवाली फिर नहीं मनेगी जो दिवाली आज मनने जा रही है। आज अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी राम लला की। तो आज का दिन बेहद खास, राम धुन से पूरा देश लगातार गूंज रहा है। हर तरफ एक ही भाव है, और वो भाव है राम के प्रति, वो भाव है आस्था का, वो भाव है शक्ति का, वो भाव है भगवान राम का। और मन से, अगर आप कुछ और नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार मन से याद कर लीजिए अपने आराध्य को। भगवान राम आएंगे और भगवान राम आ चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार नम आंखों के साथ पूरे देश को है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ऐसी ही तस्वीरें, राम भक्ति का रंग सिर्फ देशवासियों पर नहीं बल्कि विदेशों पर भी चढ़ा हुआ आपको साफ साफ नजर आएगा। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कालाराम मंदिर में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उन्होंने अनुष्ठान किया और यहां पर पूजा अर्चना की। गुरुवायूर मंदिर में वो पहुंचे, वीरभद्र मंदिर में प्रधानमंत्री की मौजूदगी दर्ज की गई, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री की तरफ से हर रोज एक ना एक भजन भी शेयर किया गया, जो उन्होंने अपने भक्तों को अर्पित किया और कहा कि देशवासियों की आस्था राम के प्रति है। देशवासियों की आस्था इतनी बड़ी है कि मैं शब्दों के माध्यम से इसको शायद बयां नहीं कर पाऊं, और आज का दिन इसीलिए खास हो जाता है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप दर्शन कर लीजिए, और आज आप दर्शन कर सकते हैं उस शुभ घड़ी के, उस शुभ लम्हे के। आप भी साक्षी बनेंगे हमारे साथ साथ सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। तो ये तमाम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। मेरे राम आए हैं, देखिए नव आंखों से राम को याद किया जा रहा है, और प्रभु श्री राम के आगमन की वो बेला जिसके लिए हर राम भक्त आज लालायित है। हर राम भक्त को उसी पल का, उस लम्हे का बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार है। इंतजार है 12:29 का, जब वो अभिजीत मुहूर्त होगा, शुभ मुहूर्त होगा, वो घड़ी आएगी, वो बेला आएगी जब हर राम भक्त लालायित होगा, हर राम भक्त भावुक होगा, उसकी आंखें नम होंगी। आंखें नम क्यों होंगी? वो इसलिए क्योंकि मेरे प्रभु राम आ गए हैं। और जब वो लम्हा होगा तो अब कहा जाएगा कि अब भगवान राम प्रतिष्ठित हो गए हैं। अब अयोध्या नगरी को सजाया गया है, दुल्हन की तरह सजाई गई अयोध्या नगरी की भव्यता और दिव्यता शायद शब्दों में बयां करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। पूरे देश में आपको सिर्फ राम राम ही सुनाई देगा, राम की धुन, राम की गूंज ही आपको हर तरफ दिखाई देगी, और भव्यता और दिव्यता दर्शाती अयोध्या नगरी को देख लीजिए, जो कि सुसज्जित की गई है
पुष्पों के माध्यम से। नवजोत, बिल्कुल 2 घंटे 22 मिनट 29 सेकंड का वो वक्त और वो क्षण जिसका इंतजार भक्त पलक पावड़े बिछाकर कर रहे हैं। मेरे राम आएंगे और मेरे राम आने वाले हैं। सोचिए ये घड़ियां किस तरीके से भक्तों की बीत रही होंगी। लगातार तस्वीरें हम आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जहां जहां प्रभु श्री राम के भक्त मौजूद हैं, आज का दिन यकीनन उनके लिए बहुत अहम है, क्योंकि इसी दिन का इंतजार हो रहा था। कब मेरे राम आएंगे, कब मेरे राम आएंगे, लेकिन अब राम आने वाले हैं। 108 घंटे की महा कवरेज लगातार गुड न्यूज टुडे पर आप देख रहे हैं और अब वक्त बचा है 2 घंटे 21 मिनट 52 सेकंड का। और देखिए किस तरीके से प्रभु श्री राम का ये दिव्य मंदिर सज धज कर तैयार है, फूलों से सुसज्जित कर दिया गया। ये सिर्फ हम उस मंदिर की तस्वीर ही नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन अगर हम आज बात करें पूरी अयोध्या की, अयोध्या को किस तरीके से सजाया गया है। अब इसी के साथ आप जरा स्मरण कीजिए त्रेता युग का, जिसकी किस्से कहानियां हम किताबों से अपने दादा दादी नाना नानी से सुनते आए हैं कि अयोध्या थी। प्रभु श्री राम जब लंका विजय करके वापस अयोध्या लौटे थे तो किस तरह से उनका स्वागत हुआ था। अब यकीन मानिए कि वो स्वागत ऐसा रहा होगा जैसा कि दूर दूर से लोग आए होंगे। सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए वो अयोध्या वासियों ने प्रभु श्री राम का स्वागत नहीं किया होगा, बल्कि पूरे देश से लोग यहां पर पहुंचे होंगे। और कुछ ऐसा ही नजारा आज भी आपको देखने को मिल रहा है। वो लोग जो आमंत्रित है उनको छोड़ दीजिए, लेकिन वो लोग जिनको निमंत्रण नहीं मिला, वो किस तरीके से दूर दूर से पैदल चलकर यहां पर पहुंचे हैं अपने प्रभु को साक्षात यहां पर देखने के लिए, उनके सामने नतमस्तक होने के लिए। क्योंकि आज अयोध्या नगरी का कण कण महक रहा है। आज पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह, जैसे शगुफ्ता बता रही है, कि सजाई गई है। और वो इसलिए क्योंकि अयोध्या ही नहीं बल्कि देश के कण कण में, हर इंसान के जहन में प्रभु श्री राम है। और आज उस राम नाम का जप लगातार लोग कर रहे हैं। हम इसको भक्ति कह सकते हैं, हम इसको उत्साह कह सकते हैं, हम इसको एक लंबा इंतजार कह सकते हैं। और उस इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। भक्त यहां पर पहुंच चुके हैं, कार्यक्रमों की शुरुआत होने वाली है। और इस वक्त अगर मैं बताऊं तो 10:08 का वक्त हो चुका है। 10:15 बजे प्रधानमंत्री के आगमन का यहां पर वक्त है। और फिर उसके बाद 11 बजे, जैसे कि अरविंद जी भी बता रहे थे, कि अनुष्ठानों की शुरुआत यहां पर हो जानी है। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, भव्य लौकिक, और हर और आपको राम धुन ही सुनाई देगी। प्रभु श्री राम की गूंज और प्रभु श्री राम की धुन हर और सुनाई देगी। तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ एक और खास मेहमान अरविंद जी तो हैं ही, संजय शर्मा जी भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। संजय जी, यकीनन एक मैं आज अगर आपसे पूछूं, हर दिन हम चर्चा आपसे करते हैं, तमाम भक्ति शोज मैंने आपके साथ किए हैं, लेकिन आज भक्त के तौर पर आपकी भावनाएं किस तरीके से प्रकट करेंगे इसको? सबसे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं भावुक हूं, निशब्द हूं, संतृप्त हूं, इतना भावुक हूं कि आज जो दिन आया है भगवान श्री राम का, कहते कि मन जो है तृप्त हो गया है, गदगद हो गया है, भावुकता मन में इतनी आ गई है, संतृप्ति आ गई है और मन के जो भाव हैं रुक नहीं रह पा रहे। और कहते हैं कि मेरे राम आएंगे आएंगे आएंगे। और आज श्री राम जो है आ गए हैं। और ऐसा मौका, कहते हैं कि हमारे लिए ऐसा मौका दोबारा जीवन में कभी भी नहीं मिलेगा कि जब भगवान श्री राम का आज प्रतिष्ठा मुहूर्त इतने बड़े विशाल तरीके से हो रहा है। और भगवान जी का जो बार बार हम तो ये बात कह रहे हैं कि हम अब देखिए कि कैसे वो क्षण रहे होंगे, विरह के वो क्षण कि जिस वक्त हमारे पुरखे इंतजार कर करके थक के, हालांकि नहीं है, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। और हम अपने आप को बहुत ज्यादा लकी माने कि हम इस क्षण का हिस्सा बन रहे हैं, हम प्रभु श्री राम के साथ जुड़ रहे हैं। एक बार जरा जल्दी से गुंजन के पास चलेंगे। गुंजन, देखिए ये क्षण बहुत अहम इसलिए भी हो जाता है कि कितनों ने इंतजार किया, कितनों ने संघर्ष किया, और आज हम धन्य माने, हम इसको प्रभु श्री राम की कृपा ही माने कि किस तरीके से हम साक्षात प्रभु श्री राम को यहां पर विराजते हुए देख रहे हैं और आज हम भी राम राम कर रहे हैं। गुंजन। बिल्कुल नवजोत, देखिए ये नया भारत है और इसी नए भारत की झलक यहाँ पर नजर भी आ रही है। ये पीएससी की 4th बटालियन है जो प्रयागराज से आई है। सबसे पहले ये धुन मैं आपको सुनाऊंगी और उसके बाद इस भव्य दिव्य अवध नगरी की हम बात करेंगे।
देखिए बहुत ही सुंदर तस्वीरें, नवजोत बहुत ही रघुपति अच्छी राघव। तस्वीरें और भव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर कोई भगवान राम के प्रति, अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति भाव को इसी तरह से प्रस्तुत करना चाहता है, इसी तरह से प्रकट कर रहा है। ये अपना अपना भाव है। वो कहते हैं ना कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप प्रभु राम को और प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं ताकि वो आए आपके तमाम कष्टों का निवारण कर दें। अरविंद जी, आज प्रभु राम को जिस प्रकार से हम सभी याद कर रहे हैं, प्रभु राम आ गए हैं, आ चुके हैं, अपने घर में पधारेंगे और हम सब के कष्टों का निवारण करेंगे। तो आपको लग रहा है कि त्रेता युग की अयोध्या नगरी की झलक ही यहाँ पर हम देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि अवधपुरी सोहहि एहि भांति, मिलन आई जिम दिन और राती। अवधपुरी आज इस प्रकार से शोभायमान हो रही है जैसे रात्रि और दिन का मिलन होता है। अवधपुरी सोहहि एहि भांति, मिलन आई जिम दिन और राती। और कहते हैं कि अब क्या है, अब तो वह क्षण आ गया कि राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। अब यह सब जो क्षण हैं बहुत ही हर्ष का क्षण है। जो भी हमारे शोक और कष्ट के दिन थे वो जा चुके। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। आज बिल्कुल जन जन बालक जो है भारत देश का हर्षित है, और हर्षित है इसलिए कि प्रभु राम के आने के बाद अब किसी प्रकार का कष्ट, दुख, शोक आदि बिल्कुल नहीं रह जाना। हम उम्मीद तो यही करते हैं, क्योंकि देखिए जब हम राम की बात करते हैं तो हम राम राज्य की भी बात करते हैं, और राम राज्य कैसा होना चाहिए, बिल्कुल वैसा जैसा त्रेता युग में प्रभु श्री राम की नगरी थी। एक बहुत अच्छी बात अरविंद जी के साथ कुछ दिन पहले चर्चा में उन्होंने कही थी, मैं वापस से आज उस बात का जिक्र करना चाहूंगी। अवध और अयोध्या। अयोध्या का मतलब अरविंद जी आपने बताया था जहां युद्ध ना हुआ, अवध और जहां पर किसी का वध ना हुआ। हम उम्मीद करते हैं कुछ इसी तरह के राम राज्य और ऐसे समाज की जो कल्पना अयोध्या और त्रेता युग में की गई थी, वैसा ही हमारा भारतवर्ष बिल्कुल वैसा ही बने। इस बीच ये बहुत अहम तस्वीरें, हाथ जोड़कर अभिवादन। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं, एक एक बात को, एक एक चीज को सुनिश्चित करते हुए, और इस बात को पूरी तरह से सुनिश्चित किया कि अयोध्या में कोई भी आए, वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, आम जन हो, हर कोई अयोध्या में प्रभु श्री राम के भक्त के तौर पर यहां पर कदम रख रहा है और उसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसीलिए आज देखिए योगी आदित्यनाथ जब यहां पर पहुंचे हैं तो बस अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं, कार्यक्रमों की शुरुआत होने वाली। हाथ जोड़कर सबका अभिवादन करते हुए एक बार जल्दी से शिल्पी के पास चलेंगे। शिल्पी, आप इस वक्त एग्जैक्ट कहां पर मौजूद हैं, क्या क्या आगे के कार्यक्रमों के बारे में अपडेट आप हमें दे पाएंगे इस वक्त? अगर एग्जैक्ट टाइम लगातार हम दर्शकों को बताते जाए, 2 घंटे 13 मिनट 17 सेकंड का वक्त बचा है। शिल्पी, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मैं इस वक्त राम जन्मभूमि जाने वाले इस मार्ग पर हूं। देखिए ये जो मार्ग है इसको धर्म पथ कहते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानती हैं कि 4 पथ मुख्य रूप से बनाए गए थे, धर्म पथ, राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ। तो ये धर्म पथ है जिस पर आपने देखा होगा, गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को भी हमने दिखाया कि सूर्य स्तंभ लगा हुआ है, लेकिन वहां अभी वीवीआईपीज के लिए एंट्री है, इसलिए चाक चौबंद व्यवस्था है। पर इस बीच हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो भी हैं, वो अपनी तरह से तैयारी करके आए हैं, क्योंकि उनकी वेशभूषा देखिए, उनकी तैयारी देखिए। गीत संगीत की भी कोई तैयारी है कि नहीं? क्योंकि आप तो राजा राम के लिए आए। कहां से आए? मैं शिवराम सैनी, सोजत, पाली डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान से आया हूँ। मैं 1 दिन के लिए आया था और घर वालों ने मना कर दिया, मत जा लला, तेरा पता नहीं चलेगा। लेकिन ये आया तो पता चला, ये तो राम नगरी, स्वर्ग नगरी है। बड़ा आनंद आ रहा है। अच्छा, तो स्वर्ग नगरी में कुछ भक्ति भाव से गीत निकल रहे हैं? हम मेरे राम के लिए अच्छा गाना भजन गाएंगे। राम आए अयोध्या में, बोलो श्री राम की। राम आए अयोध्या में, बोलो श्री राम की। बोलो श्री राम की, बोलो सीता राम की। बोलो श्री राम की, बोलो सीता राम की। बदल चुकी है जाकी मेरे प्यारे हिंदुस्तान की। बदल चुकी है जाकी मेरे प्यारे हिंदुस्तान की। राम आए अयोध्या में, बोलो श्री राम की। बिल्कुल, राम आए हैं अयोध्या में, लेकिन आगे के कार्यक्रमों की भी बात जानना जरूरी है। आपने पूछा था, इंतजार सिर्फ उस मुख्य समारोह का है, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जिस तरह से है, लेकिन उसमें जो मुहूर्त, विशेष रूप से जो 84 सेकंड का मुहूर्त है, देखिए नवजोत, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम कह सकते हैं कि अभिजीत मुहूर्त में वृक्षना नक्षत्र में वो पूजा होगी, और जो मुहूर्त 84 सेकंड का है बहुत ही ज्यादा
ज्यादा विशेष है और उसको बहुत ज्यादा गणना करके निकाला गया तस्वीरें है। लगातार दिखाती जाइए आप हमें, और वो मुहूर्त के बारे में हमारे साथ विद्वान इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में, चर्चा उनसे करेंगे। लेकिन एक बार शगुफ्ता श्वेता के पास चलते हैं। जी, श्वेता वहां पर मौजूद है। श्वेता, इससे पहले जो तस्वीरें आप दिखा रही थी, आप बता रही थी कि पुष्पों के माध्यम से, कलियों के माध्यम से भगवान राम के आगमन की तैयारी की जा रही है, तो और क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए, बिल्कुल, चूंकि अब घड़ी जो है प्राण प्रतिष्ठा की नजदीक आ रही है, इस वक्त मैं इस्कॉन के ही ऑडिटोरियम में मौजूद हूं, जहां पर आप देखिए अब लोगों का आना शुरू हो गया है। लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और इस ऑडिटोरियम में सीधे लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई है। ये बड़ा सा एलईडी स्क्रीन आप देख सकते हैं और ये तमाम सीट्स यहाँ पर लगभग 450 से 500 लोगों के बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, ताकि लोग यहाँ पर आकर बैठकर अपने प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाए, प्राण प्रतिष्ठा के सीधे दर्शन कर पाए। तो सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। देखिए किस तरह से लाइव तस्वीर यहाँ पर दिखाई जा रही है, लाइव यहाँ दिखाया जाएगा। और आपको हम बता दें कि पहले से ही यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आए हुए हैं वो ऊपर पूजा पाठ करके, यानी कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद, क्योंकि जैसा आप मुझे भी देख रही हैं, आज देश का हर एक वासी तन मन से राममय हो चुका है। यहाँ पर सीधे प्रभु के दर्शन करने के बाद यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि कामना तो हर किसी की थी शगुफ्ता, आपकी, हमारी, नवजोत, जितने भी हम लोग हैं, कि हम सभी चाहते थे कि इस क्षण को हम प्रत्यक्ष तौर पर देखें, खुद अयोध्या में रहे। लेकिन ये संभव नहीं है हर किसी के लिए कि इस वक्त वो अयोध्या में रह सके। तो हमारी तरफ से जो कोई भी कोशिश हो पा रही है प्रभु श्री राम के सेवा में, वो देखिए श्वेता, इसी बात का जिक्र हम भी, मैं यहाँ से कर रही हूँ, इसी बात का जिक्र हम भी कर रहे थे कि आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि संभव नहीं हो पाएगा कि हर कोई अयोध्या पहुंचे, लेकिन जो जहां भी होगा वो खुद में प्रभु श्री राम का नाम अगर जप लेगा तो उसको अयोध्या नगरी के दर्शन हो जाएंगे। सीधी तस्वीरें, मोहन भागवत इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं और तमाम अतिथिगणों का यहां पर आने का सिलसिला शुरू हो गया है। 2 घंटे 9 मिनट 5 सेकंड का वक्त बचा है। बहुत अहम होगा वो अभिजीत मुहूर्त जिसका जिक्र बार बार हो रहा है। अब एक एक करके तमाम अतिथिगण यहां पर पहुंच रहे हैं और वो तस्वीरें अयोध्या से लगातार हम आपको दिखा ही रहे हैं। हम लोग इस वक्त स्टूडियो में हैं। मेरी सहयोगी श्वेता इस्कॉन मंदिर में मौजूद है, मेरी 2 सहयोगी अयोध्या से हमारे साथ मौजूद है, शिल्पी है और गुंजन है। साथ ही साथ 2 खास मेहमान हमें ये बताने और समझाने के लिए कि आज का दिन क्यों और किस तरीके से अहम है और आज के दिन प्रभु श्री राम का नाम ले लेना किस तरीके से अपने आप में आप कैसा पुण्य कमा सकते हैं। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जब अमिताभ बच्चन भी वहां पर पहुंचे थे, चाहे वो खेल जगत हो, सिनेमा जगत हो, उद्योग जगत हो, हर जगह से, हर क्षेत्र से लोगों को यहां पर आमंत्रित किया गया है। और सबसे बड़ा भक्ति भाव तो आज अयोध्या की गली गली में, सरयू के किनारे, हर जगह पर आपको वो भक्ति भाव नजर आ जाएगा। जहां पर आम जन पहुंचे हैं, वो जो अपनी आस्था प्रकट करने के लिए यहां पर आए हैं, चाहे पैदल चल के, चाहे साइकिल पर, चाहे बैलगाड़ी पर, चाहे ट्रेनों में, किसी भी रूप में लोग यहां पर पहुंचे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस बात के साक्षी बनने के लिए कि हम देखिए कि त्रेता युग में जिस वक्त प्रभु श्री राम का स्वागत किया गया था, लंका वध के बाद जब वो वापस लौटे थे, किस तरीके से उनका स्वागत हुआ था, अयोध्या में किस तरीके से दीपावली मनी थी। यकीन मानिए तस्वीरें और नजारा बिल्कुल ऐसा ही रहा होगा और आज कलयुग में उसी त्रेता को वापस जीवंत करने की कोशिश हो रही है। संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है ये क्षण और वक्त की अगर बात करूं 2 घंटे 7 मिनट 33 सेकंड का वक्त बचा है। जी देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जब धर्म बढ़ता है, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म जब तक बढ़ेगा नहीं जीवन के अंदर, क्योंकि धर्म के जो है 10 लक्षण बताए गए हैं शास्त्रों में। धारयति इति धर्मा, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। और धृति क्षमा दमो अस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो इति धर्म लक्षणा। तो ये जो धर्म है, क्योंकि जब जब धर्म बढ़ेगा तो संसार रूपी सागर बढ़ेगा, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनसे ही हमारे जीवन की गति होती है। तो जो भी धर्म की स्थापना हो रही है और राम राज्य की बात चल रही है और राम आज आ ही रहे हैं, कहते कि हम लोग आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं, हमारे मन के अंदर निशब्द हो गए हैं हम कि भगवान आ चुके हैं, हमारे समीप पहुंच चुके हैं। तो ये जो मुहूर्त, इस मुहूर्त जो रखा गया है, ऐसे अच्छे योग में रखा गया है कि जिस दिन जो है सोमवार का है, आप देखें कि मंगल का नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र है, राशि जो है वृष है, जो सबसे बड़ी राशि है, उच्च के चंद्रमा है जिस दिन, गुरु जो है मेष राशि के अंदर ही विराजमान होकर के बैठे हुए हैं,
तो बड़ा एक महायोग जो है इस दिन बन रहा है, और जिसमें कि एक ऐसा समय लिया गया जिसमें कि नवांशा जो है, कहते हैं कि चर स्थिर स्वभाव, और ये नवांशा जो लिया गया बड़ा ही शुभ लिया गया। इतना बड़ा दिन, आज के दिन में तमाम संयोग भी बन रहे हैं। एक बार अरविंद जी का भी रुख कर लेते हैं। अरविंद जी, आज हम कल्याण की बात कर रहे हैं, आज हम मंगल की बात कर रहे हैं, तो कल्याण तो सबका होगा क्योंकि प्रभु श्री राम आ रहे हैं। अरविंद जी। जी जी, ये कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। दशरथ जी के जो है प्रांगण में अजर विहारी वो आ चुके हैं, जो मंगल को मतलब अमंगल को सदैव जो मंगल करने वाले हैं, अर्थात प्रभु राम का आगमन हो चुका है। और जो हम कह रहे हैं कि प्रभु राम के लिए आज का दिन वैसा ही है जैसे आपके लिए चैत्र नवमी का होता है, अर्थात चैत्र की नवमी को जब प्रभु राम का जन्म होता है, तो उसी प्रकार आज का क्षण है। आप जहां पे जिस जगह हैं उस जगह प्रभु के राम के नाम का जो है भजन करें, कीर्तन करें, और सबसे उत्तमाति उत्तम होगा उनके नाम का जाप करें, तो आपके सभी मनोरथ सफल होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं वो अपने घर में ही दीप को प्रज्वलित कर लें, पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाएं, जो राम की तस्वीर है उस तस्वीर को देखते हुए आप जो है जाप करें। बिल्कुल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पल, बहुत अहम है। संजय जी ने जिक्र किया कि मेरे राम आ रहे हैं, हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेरे राम आ रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे कि राम तो कहीं गए नहीं, राम तो हमारे अंदर मौजूद है। बस एक बार हाथ जोड़कर सच्चे मन से प्रभु श्री राम को याद कर लीजिए, प्रभु श्री राम आपके सामने होंगे। हम सीधा आपको लिए चलते हैं, अयोध्या नगरी की रौनक आपको दिखाता है। शिल्पी मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शिल्पी, जहां तक मैं आपका फ्रेम देख पा रही हूँ, क्या आप इस वक्त कहां पर हैं, और जरा हमें आसपास की भक्तिमय जो माहौल है वो दिखाइए, कितनी रौनक है आज प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर। इस जगह पर हूँ जहाँ से वीवीआईपी एंट्री है। तो पहले तो आप एक तरफ देखिए कि ये जो जन्मभूमि पथ पर जाने का रास्ता है वो है, सड़क के किनारे आप देखिए कि लोग जो खड़े हैं वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, और यहाँ से जो वीवीआईपीज जा रहे हैं, यहाँ से जो लोग आ रहे हैं, अभी अभी चिराग पासवान यहाँ से निकले हैं, तो उनको वो देखने के लिए खड़े हैं, और अयोध्या में किस तरह की रौनक है ये वो देख रहे हैं। इसमें ज्यादातर अयोध्यावासी हैं, लेकिन इसके ठीक दूसरी तरफ यानी हमारे कैमरे के पीछे हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आए हैं, और वो भी दूर दूर से आए हैं, और एक किनारे खड़े होकर के, क्योंकि अभी तो वीवीआईपी एंट्री है, उसके बाद प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम के वो दर्शन कर सके। तो ऐसे ही कुछ लोगों से हम जरूर बात आपकी करा देते हैं। कहाँ से आए हैं? मैं अमरकंटक से आया हूँ। मैं 8 तारीख को पैदल चला था। मैं अनूपपुर जिले का रहने वाला हूँ। मैं 8 तारीख को वहाँ से चला, और यहाँ पर पैदल चल करके वहाँ से आए? जी जी, मैं क्या लगा, प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है तो आपको पैदल चल करके आना चाहिए, इस तरह का भाव मन में? ये मन में भाव ये आया कि भगवान राम ने 14 वर्ष तक क्या नाम से हम लोगों के सुख सुविधा के लिए क्या नाम से 14 वर्ष की तपस्या की थी उन्होंने। 14 वर्ष तक वो पैदल चले थे। इसीलिए हमने भी सोचा कि भगवान जब हमारे लिए इतना त्याग कर सकते हैं तो हम भगवान के लिए इतना त्याग क्यों नहीं कर सकते। देखिए मन में क्या भाव है। अमरकंटक से आए, आप कहाँ से? हम बिहार से आए हैं। बिहार से आए, क्या यहाँ पर अभी आए हैं या पहले से आकर के? यहाँ 7 रोज से यहाँ यही है, श्री रामचंद्र के चरण में है, और रामचंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए आए। दर्शन हुए कि नहीं? हाँ, दर्शन तो हो गए हैं। क्या इच्छा है कि भव्य मंदिर में भी दर्शन करें? भव्य मंदिर तो आज तो नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, दर्शन करके जाएं। प्रतीक्षा करें? प्रतीक्षा करेंगे। देखिए प्रतीक्षा करेंगे। ये हमारे जन्मभूमि के रामचंद्र भगवान जी है, कई पुरुषों से आ रहे हैं और आए। देखिए बिल्कुल हम इस बीच दिखाएंगे कि वीवीआईपीज यहाँ से किस तरह से एंट्री अलग अलग लोगों की हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा चाक चौबंद व्यवस्था है, इसलिए दूर दूर तक किसी और को नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे में भी लोग देखने के लिए आए हैं, और यहाँ भक्ति भाव देखिए आप इन लोगों का। कोई अमरकंटक से ये आए थे, बिहार से आए थे, लेकिन पैदल चल करके आए हैं, और अभी प्रभु श्री राम आज दर्शन नहीं हो पाएंगे। प्रभु के प्रति आस्था ही है, ये प्रभु के प्रति आस्था ही है जो एक इंसान को इतना हिम्मत और हौसला देती है कि अपने प्रभु को देखने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए हर मुश्किल, हर कठिनाई को पार करके लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत अच्छी बात जिनसे आप कर रही थी, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर आए हैं, अब देखिए दर्शन कब होते हैं। लेकिन कहा यह भी जाता है कि अगर आपने अयोध्या नगरी में कदम रख लिया तो आपने साक्षात प्रभु श्री राम के दर्शन कर लिए,
ये कहा जाता है। हालांकि आज प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान जरूर हो जाएंगे। भक्त भले ही सीधे आमने सामने दर्शन 1-2 दिन बाद कर पाए, लेकिन भक्तों के लिए ये सबसे बड़ी संतुष्टि होगी कि हम अयोध्या नगरी में आज मौजूद हैं। हम उस पल के गवाह बन रहे हैं, हम उस पल के साक्षी बन रहे हैं जो एक तरीके से त्रेता युग में जिन लोगों ने उस पल को जिया होगा, आज वापस से कलयुग में लोग उसी क्षण को महसूस कर रहे हैं। इसलिए अयोध्या नगरी में कदम रख लेना ही अपने आप में एक पुण्य की बात होती है। इस बीच देखिए तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वीवीआईपी लोग, वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तप और तपस्या ही है ये, प्रतीक्षा वाली बात जो शिल्पी आपके साथ जो मौजूद थे उन्होंने कहा ना, प्रतीक्षा ही कर रहे हैं, सदियों से प्रतीक्षा है प्रभु राम की। और आज भगवान राम जो है अपने घर में विराजमान होंगे। वो पल, वो क्षण, वो लम्हा हम सब साक्षी बनेंगे। और जो बात हम कर रहे थे, जो नवजोत आपने कहा कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हम सभी इसके साथ जुड़े हैं और इसको आज हम विटनेस करने वाले हैं। गुंजन का एक बार रुक कर लेते हैं। गुंजन के पास कुछ मजेदार सी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। गुंजन, बिल्कुल शगुफ्ता, तस्वीरें अयोध्या नगरी है। नवजोत, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं इस दृश्य को आपको बताने के लिए। गुंजन की आप भले ही शब्दों के जरिए ना सही, क्योंकि ये पल की आप साक्षी गवाह बन रही हैं, आप साक्षात वहां पर अयोध्या में मौजूद है, हम लोग यहाँ पर मौजूद है। हम चाहेंगे कि गुड न्यूज टुडे के माध्यम से पूरी दुनिया इन पलों के साथ खुद को जोड़े और प्रभु श्री राम का स्वागत करे। आप तस्वीरें लगातार हमें दिखाते जाइए, तमाम सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। चलिए ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अरुण गोविल, आपको याद होगा कि रामायण में अरुण गोविल ने प्रभु श्री राम का किरदार निभाया था। और साथ ही साथ आप अमिताभ बच्चन को देख सकते हैं, अनिल अंबानी, क्योंकि उद्योग जगत, फिल्म जगत, खेल जगत, सियासत की तमाम हस्तियां यहाँ पर पहुंची हैं। रविशंकर प्रसाद को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। बॉलीवुड से भी कई कलाकारों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया। अभिषेक बच्चन को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अनिल अंबानी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक एक करके तमाम, ये वो एरिया है जहाँ पर वीवीआईपी के बैठने का प्रबंध यहाँ पर किया गया, व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसके अलावा आम जन जो वहाँ पर मौजूद हैं, वो लोग भी इस पल के साक्षी बनेंगे। अब से कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री भी यहाँ पर। फिलहाल आपको अगर मैं एग्जैक्ट वक्त की बात बताऊं तो 1 घंटा 57 मिनट 23 सेकंड। जरा जल्दी से शिल्पी का रुख करेंगे। शिल्पी, एक अपडेट मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर। लगातार तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं। शिल्पी, लोगों की बेचैनी बल्कि लोगों का हम कह सकते हैं उत्साह और हर्ष मिश्रित जो उनके भाव हैं वो बढ़ गए हैं। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, तो ऐसे में व्यवस्था आप देखिए बिल्कुल चाक चौबंद है। भले ही मुझे अपने कान से यहाँ पर जितनी भी जैसे की व्यवस्था की गई थी कि जो स्पीकर्स लगाए गए हैं हर चौराहे पर, उससे राम भजन सुनाई पड़ रहा है। जो कलाकार जहां पर अभी गुंजन है प्रस्तुति दे रहे हैं, वो अलग अलग सड़क के दोनों किनारे मंच बने हुए हैं और वहां पर प्रस्तुति दे रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री जब आए वो भी इनको देख पाए। तो अपने आप में त्रेता युग अयोध्या की जो भव्यता है वो जरूर दिखाई पड़े। एक अपडेट मैं आपसे जो जानना चाहूंगी कि इस वक्त, क्योंकि तस्वीरों में जो हम देख पा रहे हैं बॉलीवुड उद्योग जगत की तमाम हस्तियां वहां पर पहुंची, अगर आप मुझे एक अपडेट यहां पर दे पाए, कौन कौन लोग पहुंच गए हैं, आगे का कार्यक्रम क्या रहने वाला है, प्रधानमंत्री कितनी देर में पहुंचने वाले हैं, ये डिटेल्स मैं आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगी। शिल्पी, देखिए जो साधु संत हैं, जो कई लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच गए। जैसे अभी चिराग पासवान यहाँ से गए थे, केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ से गए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर हम लोगों ने देखी कि यहाँ से वो निकल करके गए थे। लेकिन और जो लोग हैं उद्योग जगत के वो भी पहुंचे हैं, पर इंतजार अभी प्रधानमंत्री का है क्योंकि समय हो रहा है और वो भी अभी पहुंचने वाले हैं। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो औपचारिक रूप से जो समारोह है वो उसकी शुरुआत होगी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात अगर हम बात करें कि समारोह की, तो उसमें इस बात को लेकर कहा गया था कि 10 बजे से ही मंगल ध्वनि होगी, यानी कि जो अलग अलग प्रदेश है वहां के कुछ ऐसे वाद्य यंत्र, जिसमें से कुछ वाद्य यंत्र लुप्त भी हैं, उनसे एक मंगल ध्वनि होगी। क्योंकि ये ऐसा विशेष अवसर है कि उसके लिए सदियों प्रतीक्षा की जाती रही है। हालांकि मैं जहां पर खड़ी हूं मैं बताऊं, वहां से राम जन्मभूमि
भूमि दूर है, इसलिए इस बात की वहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हो रहा है वो ये कि अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, वीवीआईपीज भी आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर कई जो अखाड़ों के साधु संत वो भी निकले हैं और यहाँ पर अलग अलग मंच बना करके कलाकार इस पूरे रास्ते में आगे जहाँ गुंजन खड़ी है वहां पर नृत्य संगीत पेश कर रहे हैं। तो अभी अयोध्या की जो झलक मिल रही है वो त्रेता युगीन वैभव की मिल रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ चूंकि इतना बड़ा आयोजन है, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है, इसलिए जो जहाँ पर खड़ा है हम कह सकते हैं उसको वहीं पर रोका गया है फिलहाल, और इसलिए ये सड़क पर ताकि व्यवस्था बनी रहे और ये व्यवस्था दिखाई पड़ रही है। और तस्वीरों में आप योग गुरु बाबा रामदेव को भी देख सकते हैं। तमाम दिग्गज हस्तियां यहाँ पर पहुंच गई हैं, क्योंकि आज का दिन, आज का महा आयोजन इतना बड़ा, इतना खास, एक एक करके तमाम बॉलीवुड स्टार्स भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। बाबा बागेश्वर यहाँ पर पहुंचे हैं, योग गुरु बाबा रामदेव को आप देख सकते हैं यहाँ पर, और तमाम गणमान्य हस्तियां यहाँ पर पहुंच गई हैं इस महा आयोजन का हिस्सा बनने के लिए। स्वामी चिदानंद सरस्वती भी यहाँ पर मौजूद हैं, बाबा बागेश्वर, स्वामी रामदेव, इन सभी को देख सकते हैं। तो संतों के लिए एक अलग से कियोस्क बनाया गया है, जहां पर संत तमाम बैठेंगे, जो वीवीआईपी लोग हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था वहां पर की गई है। तो एक एक करके सभी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। 1 घंटा 53 मिनट 46 सेकंड का वक्त हो चुका है। एक बार जरा जल्दी से अरविंद जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, कितने बजे कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी? अगर हम अभिजीत मुहूर्त की बात करें 12:29 कहा जाए तो उससे पहले कितनी देर पहले शुरुआत होगी और क्या क्या अनुष्ठान अभी बाकी रह गए? कार्यक्रम का जो शुरुआत जो है चल रहे हैं, लेकिन मेन कार्यक्रम जो शुरुआत होने हैं वो 11:30 बजे के आसपास हो जाएंगे। और इस 84 सेकंड के मुहूर्त को आप ये कह लीजिए कि भारत देश के उत्थान के लिए जो आप लोग बोल रहे हैं कि 84 सेकंड का अभिजीत मुहूर्त, तो अभिजीत तो है ही, लेकिन इसको दूसरे शब्दों में कहें तो अपने भारत देश के उत्थान के लिए ये 84 सेकंड का विशिष्ट मुहूर्त है। और इस 84 सेकंड में ही मूर्ति को वहां प्रतिष्ठित किया जाएगा। मूर्ति गर्भगृह में जा चुकी है, मूर्ति वहां पे अंदर पे है। उस मूर्ति का बाकायदे इस टाइम पे जो पूजन चल रहा है, न्यास पूजन चल रहा है। न्यास पूजन किसको कहते हैं? जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय अंग प्रत्यंगों का न्यास किया जाता है, जिसमें जीव तत्व, प्राण तत्व, चेतना तत्व जागृत किया जाता है कि प्राण प्रविष्ट हो रहे हैं, चेतना आ रही है, जीव प्राण आ रहा है और वह मूर्ति अपने आप में जागृत हो रही है। और विशिष्ट जो है दिव्य भव्य पूरी पोजीशन पे जो पाषाण था, अब वो पाषाण से मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो रही है जी। और वो पल और वो क्षण वही होगा जब हम कहेंगे कि अब भगवान राम जो है प्रतिष्ठित हो गए हैं। चलिए सीधा रुक कर लेते हैं श्वेता झा का। श्वेता झा, लगातार तैयारियां और तस्वीरें तो हमें दिखाई रही हैं। श्वेता, अभी मन में क्या भाव चल रहा है वो बताइए। जो आपके मन में इस वक्त भाव है शगुफ्ता, वही मेरे भी मन में इस वक्त भाव है। प्रभु श्री राम के अलावा अभी कुछ भी और सूझ नहीं रहा है। और यहाँ पर देखिए, आपको बता दें कि लोग अब आना शुरू हो गए हैं, बैठना यहाँ पर शुरू हो गए हैं। लोगों के मन की भाव को हम बताने की कोशिश करते हैं, हालांकि सबसे बात करना मुश्किल है। अम्मा, आप कहाँ से आई? ग्वालियर से। ग्वालियर से। कैमरे को पास लाए। अभी ये काफी भावुक हो रही थी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी के मारे आंसू। विश्वास था कि प्रभु श्री राम अपने आएंगे घर में तो आएंगे। बहुत अच्छा लगा। बहुत लंबा इंतजार, और अब वो अपने घर आ रहे हैं। अपने घर आ गए बस। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भावुक हो रही है। काफी भावुक हो रही है, बहुत ज्यादा। आप देख सकते हैं आंखों में अश्रु हैं और पल है ये। जाहिर सी बात है कि जो राम के भक्त हैं, जिन्होंने इंतजार किया, और इस वक्त ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एचडी देवगौड़ा को, पूर्व प्रधानमंत्री, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम गणमान्य अतिथियों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। और इस वक्त ये वो तस्वीरें हैं जहां पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं एचडी देवगौड़ा भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो एक एक करके तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। भक्ति भाव और आस्था से जुड़ी ये तस्वीरें, उद्योग जगत के कई लोगों की तस्वीरें हम यहाँ पर देख सकते हैं। आध्यात्म जगत के कई लोग यहाँ पर पहुंचे हैं।
सिनेमा जगत से कई लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, खेल जगत के तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। सियासी जगत से भी तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, अलग अलग जगह से लोग पहुंचे हैं। लेकिन भक्ति भाव जो यहाँ पर आज अयोध्या के कण कण में नजर आ रहा है वो भी लगातार हम आपको दिखाते जा रहे हैं। 1 घंटा 50 मिनट और 20 सेकंड का वक्त अभी और शेष बचा है। जैसा कि अरविंद जी बता रहे थे कि अनुष्ठानों की शुरुआत तो हो चुकी है, अंदर तमाम अनुष्ठान चल रहे हैं जो आज के अनुष्ठान है प्राण प्रतिष्ठा से पहले। लेकिन साथ ही साथ इंतजार अब प्रधानमंत्री के आगमन का भी हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जो कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंच चुके थे। हाथ जोड़कर तमाम जो अतिथिगण हैं उनका अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और साथ ही साथ ये वो भी वीआईपी गैलरी है जहाँ पर अतिथिगणों को बुलाया गया और इस वक्त तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं। 1 घंटा 49 मिनट 46 सेकंड। एक बार जल्दी से शिल्पी का रुख कर लेते हैं। शिल्पी, हम देख रहे हैं कि अतिथिगण यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अब इंतजार प्रधानमंत्री का भी हो रहा है यहाँ पर। प्रधानमंत्री का है जो मुख्य यजमान भी हैं इस पूरे समारोह के, इस पूरी पूजा अनुष्ठान के। क्योंकि देखिए भव्यता इस समारोह की बहुत ज्यादा है, लेकिन इस समारोह में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो पहले अयोध्या आते रहे हैं, उनके मन में इस बात को लेकर के एक हम कह सकते हैं भावनात्मक लगाव अयोध्या से है। क्योंकि अयोध्या इस बीच बहुत बदली है। देखिए कोई भी शहर बदलता है उसको समय लगता है, लेकिन अयोध्या जितनी तेजी से बदली है, जितनी तेजी से कायाकल्प हुआ है अयोध्या का, और जिस तरह से नव्य अयोध्या को कहा जा रहा है, यानी बिल्कुल नई अयोध्या, वो अब दिखने लगी है। कोई भी जो पहले अयोध्या आया है वो इस बात को महसूस कर सकता है। प्रधानमंत्री के एक संकल्प की बात भी देखिए लगातार होती रही है। आज जब प्रधानमंत्री पूजा अनुष्ठान में शामिल होंगे प्राण प्रतिष्ठा के, तो मुझे लगता है कि उनका 32 साल पुराना वो संकल्प पूर्ण होगा। नवजोत, आपने भी जो अयोध्या शहर के पत्रकार हैं महेंद्र त्रिपाठी, उनसे इस बात को उनको लेकर के बात की थी। उस समय वो एक फोटोग्राफर के तौर पर राम जन्मभूमि के पास उनका स्टूडियो था, और जो भी आते थे अतिथि या जो दर्शन करने आते थे उनकी वो तस्वीरें खींचते थे। जब एकता यात्रा में 1990 में आए थे खुद मुरली मनोहर जोशी और उनके साथ उनके संयोजक के तौर पर आए थे नरेंद्र मोदी, तब उन्होंने एक सवाल पूछा था नरेंद्र मोदी से, महेंद्र त्रिपाठी ने, कि अगली बार आप यहाँ कब आएंगे। तो इसका जवाब उन्होंने दिया था कि जब मंदिर बनेगा तब आएंगे। तो आप देखिए उस वक्त मंदिर, क्योंकि मामला अदालत में था, उस वक्त मंदिर आंदोलन चल रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है 32 साल बाद इस बीच कई बार नरेंद्र मोदी, बहुत अच्छी बात शिल्पी, और मेरी उनसे बातचीत भी हुई थी। हम कह सकते देखिए उन्होंने भी अपने मन के भाव यही बताए थे कि आज जब प्रधानमंत्री अपना प्रण पूरा कर लेंगे तो उसके बाद की एक तस्वीर भी वो चाहेंगे कि प्रधानमंत्री की वापस से वही तस्वीर वो खींचे, क्योंकि अपना प्रण प्रधानमंत्री आज पूरा करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इस बीच ये तमाम तस्वीरें, और आप सुनिए क्या कह रहे हैं प्रसून जोशी इस वक्त। आज के युग में भगवान राम के आदर्शों की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। हमारे युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को, विश्व को, जिस दौर से विश्व गुजर रहा है उस पर अगर हम देखें, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों से हमारा बहुत कल्याण हो सकता है। चाहे वो अपने संबंधों को निभाने की बात हो, चाहे अपने दायित्वों को निभाने की बात हो, अपने कर्तव्यों को निभाने की बात हो। भगवान श्री राम आज के लिए बहुत ही ये बहुत बड़ा क्षण मैं समझता हूँ। सौभाग्य वाली बात है, आप तमाम अतिथिगण को देख सकते हैं इस महाआयोजन का हिस्सा बनते हुए। संजय जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय जी, ये भाव जो है ना भगवान राम के प्रति, ये बहुत बड़ा है, यही अपने आप में आज खास है। जो तमाम भक्तगण आज भावुक हो रहे हैं उसको आप कैसे बयां करेंगे, क्योंकि हर कोई अपनी भक्ति को, अपनी आस्था को अपने अपने तरीके से प्रकट कर रहा है। जी देखो, कहते हैं कि प्रभु की भक्ति बिन नहीं मुक्ति, क्योंकि ईश्वर की भक्ति के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। और भक्ति क्या है कि हमारे अंदर जब तक भक्ति नहीं जागृत होगी, और भक्ति जागृत करने के लिए प्रभु की शरण में जाना होगा, श्री राम की शरण में जाना होगा, और भक्ति करके ही मुक्ति मिल सकती है। और आज का जो माहौल बन रहा है और हमारे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे देश में जो है भक्ति जो है जागृत हो गई है। मैंने बताया था भारत का अर्थ ही जो है भक्ति, प्रेम और त्याग ही है। भक्ति, रति और प्रेम जो भारत शब्द का अर्थ बना है, और अब हम लोग जो है, पहले इंडिया कहते थे, भारत ही कह रहे हैं। तो इसके अंदर जो है
इतनी ज्यादा भक्ति बढ़ती जा रही है और भगवान राम का जैसे अब जो ये प्रतिष्ठा हो रही है, अब आने वाले समय में कृष्ण की प्रतिष्ठाएं होंगी और हमारे पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो आप देखें कि भक्ति भाव जो है बढ़ता जाएगा। और आज का दिन जो हम लोग बैठे हैं इस ब्रह्म मुहूर्त में और अच्छे मुहूर्त के अंदर, और सब लोग जो है भक्ति की ही बात कर रहे हैं, भक्ति की चर्चा चल रही है, क्योंकि अभी ग्रहों की स्थिति भी भक्ति के अनुकूल है। संजय जी, हम भक्ति का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन अरविंद जी एक बात अगर मैं आपसे जानना चाहूं, अभी हमने प्रसून जोशी को भी सुना, उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है हमारी आज की पीढ़ी के लिए प्रभु श्री राम को जानना और समझना। वैसे आपको ये भी बता दें कि गुड न्यूज टुडे ने भी ये कोशिश की है, क्योंकि पिछले 1 महीने से लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े हर क्षण को आपके सामने रखें और बताएं कि आप किस तरीके से प्रभु श्री राम के जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं और उसको अपने अंदर धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं संक्षेप में अरविंद जी आपसे जानना चाहूं, आज की तारीख में प्रभु श्री राम, जब हम राम राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी चीज है जो आम जन को यहाँ पर नतमस्तक होते हुए प्रभु को प्रणाम करते हुए अपने अंदर धारण करनी चाहिए, ताकि हम भी कहें कि उस राम राज्य में हमारा भी उतना ही योगदान है? बिल्कुल, मैं 2 शब्दों में ही बहुत जल्दी स्पीड से बोल रहा हूं। आप उस क्षण पे आ जाएं जिस क्षण प्रभु राम को जो है वनवास दिया गया था। तो प्रभु राम को माता कैकेयी ने वनवास के लिए कहा था, दशरथ जी ने नहीं कहा था। लेकिन प्रभु राम ने दशरथ जी से आज्ञा तक नहीं ली, उनके मुख से सुना भी नहीं और अपने आप को वनवास के लिए चले गए। देखिए, वो त्याग उनने किया, लेकिन उनके पीछे उनके भाई भरत ने भी, भरत ने जो है सिंहासन पे बैठे नहीं, उनने भी राज्य का त्याग किया और वो जो है नंदीग्राम में जाकर के जमीन खोद करके 4 गड्ढे नीचे उसमें जो है रहे। तो प्रभु राम सिखाते हैं कि त्याग ही सर्वोपरि है। रामायण और महाभारत में अंतर क्या है? महाभारत में अपने हिस्से को मांगते मांगते मर गए और रामायण में अपने आप का त्याग करके महान बन गए। 2.5 अक्षर का त्याग। बिल्कुल। और दूसरा और एक चीज बता दूं आपको कि उस क्षण को याद कीजिए कि जब प्रभु राम जो है लक्ष्मण शक्ति लग गई थी, उधर माता सीता का रावण ने हरण कर लिया था, इधर दशरथ जी का जो है मरण हो गया था और रात्रि भी कैसी थी? काली रात्रि थी, अर्थात चंद्रमा की रात्रि नहीं थी, शुक्ल पक्ष नहीं था, कृष्ण पक्ष था। कुछ ही क्षणों के बाद यानी सूर्य के उदय होते ही लक्ष्मण जी के प्राण निकल जाने थे। ऐसे क्षण में भी प्रभु राम ने अपना धैर्य नहीं खोया। ऐसे क्षण में भी धैर्य नहीं खोता। तो रामायण और प्रभु राम हमें क्या सिखाती है कि परिस्थितियों के बावजूद भी अपना धैर्य ना छोड़ें और अपने आप को सदैव त्याग करें। तो त्याग से ही व्यक्ति की जो है महानता। बहुत अच्छी बात है। त्याग और धैर्य 2 शब्द ऐसे हैं, अगर हम अपने जीवन में इसको धारण कर लें तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि समाज के लिए हम अपनी तरफ से उस राम राज्य के प्रति एक योगदान दे रहे हैं। अयोध्या पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस क्षण का इंतजार हो रहा था, 1 घंटे 42 मिनट 51 सेकंड का वक्त अभी और शेष बचा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अनुष्ठान यहाँ पर अंदर चल रहे हैं, बाहर तमाम अतिथिगण मौजूद हैं और अब इंतजार उन क्षणों का भी हो रहा है। मुख्य यजमान भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में प्रधानमंत्री मुख्य यजमान है और वो यहाँ पर इस वक्त अयोध्या पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद यानी 1 घंटा 42 मिनट 29 सेकंड का वक्त और शेष बचा है, जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। मंगल ध्वनि के साथ सुबह की शुरुआत हुई है और 50 से ज्यादा वाद्य यंत्र इस स्वर लहरी को बिखेर रहे हैं। अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त अयोध्या पहुंच चुके हैं और हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें और पूरी तरह से अयोध्या नगरी एक तरीके से पुष्पों से सुसज्जित है। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए मुख्य यजमान भी हैं प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं अयोध्या। संजय जी, 2 शब्द आप ऐड करना चाह रहे थे। वहां पर भी जो है अभी हमने कहा कि रामायण को या गीता को या महाभारत को, तो हमारे जितनी भी हमारे जो वेद हैं, हमारे स्कूलों में ये शिक्षा ये चैप्टर बनाने चाहिए स्कूलों के अंदर भी, जो भगवान राम के चरित्र को सिखाएं। क्योंकि आजकल घरों में भी क्या है, बहुत लोगों में फूट हो जाती है, तो वो स्वच्छ चरित्र का पालन करना और भगवान राम का चरित्र दिखाना और भगवान के जैसा बनना, चरित्रवान बनना, वो बहुत जरूरी है। और जो भी हमने देखा कि रामायण में जो हमने पढ़ा है, सुना है, सीखा है, देखा है और जिस प्रकार का अनुभव किया है, उससे यही होता है कि हमें अपने कुल में मर्यादित होकर के चलना है। और सबसे बड़ी चीज है त्याग, पंडित जी ने जैसे बताया, क्योंकि त्याग और धैर्य दोनों चीज जो है जीवन में अगर आ जाएं तो भक्ति, प्रेम और त्याग, ये तीनों चीजें अगर इंसान के जीवन में आ गई तो व्यक्ति जो है विशेष करके जो है अपने जीवन में बहुत
ऊंचा उत्थान कर लेता है। और जिस राष्ट्र और देश में सारे लोग मिलकर रहते हैं, अभी जो बात हम कर रहे हैं कि सबको मिलकर के रहना चाहिए, राम राज्य की स्थापना जब होगी, जब मिलकर के रहेंगे, कोई द्वेष किसी के प्रति नहीं होगा, कहीं चोरी चकारी ठगी नुकसान और आजकल जो पहले बलात्कार ऐसी चीजें नहीं होंगी। राम राज्य में संजय जी हर किसी का कल्याण हो, यही मंगल भावना हम सबके मन में है। एक बार गुंजन का रुख कर लेते हैं। अयोध्या नगरी में मौजूद हैं, अवध नगरी की तस्वीरें देखिए आज बेहद अलौकिक, बेहद दिव्य दिखाई दे रही हैं। गुंजन, क्या चल रहा है वहां पे? उत्साह है, उमंग है और इंतजार है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने का। और यही तस्वीरें हैं जो लगातार हम सुबह से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गीत संगीत चल रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों की आवाजाही इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर नहीं है क्योंकि प्रोटोकॉल लगा हुआ है, सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा मुस्तैद है। लेकिन जो भी भक्त यहाँ तक आ पा रहे हैं, जो पहले से सुबह से यहाँ पर मौजूद थे, वही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कोई और नहीं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा की जो पूरी प्रक्रिया है उसको कुछ देर बाद संपन्न भी किया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी का जो 1 बजे संबोधन होगा, उसमें ये देखना और सुनना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी राम में बहुत लंबे वक्त से नजर आ रहे हैं। और ये जो तपस्या पूरी हुई है, सदियों पुरानी तपस्या आज पूर्ण हो रही है, तो देश के प्रधानमंत्री आज क्या कहते हैं देश की जनता से, ये बहुत ज्यादा तस्वीरें वहां से दिखाते जाइए क्योंकि आज पूरा देश अयोध्या नगरी को देखना चाह रहा है। आज अयोध्या के कण कण की तस्वीरें देखना चाह रहा है और बड़ी और महा कवरेज लगातार हम गुड न्यूज टुडे पर दिखा ही रहे हैं। तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और इस वक्त ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर तमाम अतिथिगण जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बार सीधा शिल्पी का भी रुख करते हैं। शिल्पी, बहुत अहम है आज अयोध्या नगरी को दिखाना, कण कण में किस तरीके से भक्ति भाव है, भक्त कहां कहां से यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या मन की मुरादें हैं, क्या मन के भाव है, क्या आस्था है, क्या भक्ति है, किस तरीके से नतमस्तक हो रहे हैं अपने प्रभु के सामने, वो तस्वीरें हमें जरा दिखाइए शिल्पी। बिल्कुल, देखिए अयोध्या नगरी को दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि अयोध्या नगरी की ही जो प्रतीक्षा है वो पूरी हो रही है। सदियों से अयोध्या नगरी प्रतीक्षा करती रही क्योंकि एक वो समय था जो श्री राम को वनवास मिला था और एक ये समय है जब 500 वर्षों के, सदियों की प्रतीक्षा के बाद श्री राम वापस आए हैं। ये दरअसल हम कह सकते हैं कि अयोध्या के प्राण वापस आए हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि यूं तो राम हमारे जीवन से कहीं नहीं गए थे, लेकिन उसके बावजूद हम कह सकते हैं कि जिस तरह से, जिस भव्य रूप में प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, वो कहीं ना कहीं अयोध्या उसकी प्रतीक्षा में थी। तो ये जो प्रतीक्षा है अयोध्या की, वो पूरी हुई है। श्री राम को अगर हम देखें, देखिए आज के इस आयोजन को अगर हम सिर्फ ये भव्य आयोजन और प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव के तौर पर देखें तो शायद बात कुछ अधूरी रह जाएगी, क्योंकि राम पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतीक हैं। राम का आभूषण ही उनकी मर्यादा है और उनका जो स्वभाव है वो संभाव का है, सबको साथ लेकर चलने वाला है। उनके आचरण में जिस तरह से लोगों को आगे बढ़ाने का, जिस तरह से लोगों को ऊपर उठाने का एक भाव है, वो भी है। तो राम का जीवन ही आदर्श है और मुझे लगता है कि ये सब बातें भले ही यहाँ सिद्धांत की बातें लगे, लेकिन अयोध्या के वासी इसको महसूस करेंगे। और आप देखिए किस तरह से दिल खोल करके स्वागत अयोध्या के लोग कर रहे हैं। मेरी कई लोगों से बात हुई, हमने कहा इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं और अयोध्या की सड़कें आप लोगों को तो निकलने में भी मुश्किल हो रही, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का समय है और ऐसे में जितने भी लोग देश और दुनिया से आए उनका स्वागत है। तो इस भव्य समारोह के बाद एक और उत्सव शुरू होगा, वो उत्सव है देश विदेश में जो असंख्य राम भक्त हैं उनके अयोध्या आने का सिलसिला, क्योंकि हम जानते हैं कि लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये भव्य समारोह हो, उसके बाद से लगातार यहाँ आकर के लोग दर्शन कर सकें और इसकी बहुत सारी योजना भी लोगों ने बनाई है। तो उसके बाद भी अयोध्या नगरी इतनी ही रोशन रहेगी और जन जन में राम और तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको लगातार दिखा रहे हैं कि यहाँ पर तमाम अतिथि गणों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि आज देखिए आयोजन नहीं है, आज है महाआयोजन। आज ऐसा कार्यक्रम है जिसके साक्षी पूरा देश बनना जा रहा है। विदेशों में भी इसकी धूम आपको दिखाई दे रही है, लेकिन हमारे स्टूडियो में भी आप तमाम मेहमानों के साथ इन तमाम मेहमानों के भी दर्शन कर लीजिए। लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बॉलीवुड हो और जगत हो, यहाँ पर लगातार सिलसिला जारी है इन तमाम अतिथियों के पहुंचने का। और संजय जी, एक चीज मैं पूछना चाह रही थी, जैसे शिल्पी ने जिक्र किया ना मर्यादा पुरुषोत्तम,
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जब हम जिक्र करते हैं तो मर्यादित होकर अपनी मर्यादा में रहकर उसको लांघना नहीं है, तमाम कार्य संपन्न कर रहे हैं, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तभी आपके सपने भी साकार होंगे। कहाँ तक सत्य ये? जी देखो, भगवान श्री राम का जो जन्म हुआ, उनके पिता ने जो है पुत्रेष्टि यज्ञ किया और यज्ञ करने के पश्चात संजय जी आपको रोकना चाहूंगी, जरा देखिए कि फिल्मी जगत की तमाम हस्तियां भी यहाँ पर पहुंच रही हैं। रोहित शेट्टी को आप देख सकते हैं, कैटरीना कैफ को देख सकते हैं, आयुष्मान खुराना, आलिया भट्ट यहाँ पर पहुंच चुकी है, विकी कौशल यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तमाम तस्वीरें जो हैं वो लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक एक करके सबकी एंट्री हुई है। शगुफ्ता अगर आपने देखा हो तो सबसे पहले जब हमने आपसे कुछ ही देर पहले दिखाया था, सबसे पहले खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे, सियासत जगत के तमाम लोग वहां पर पहुंचे हैं। इसके अलावा उद्योग जगत की तमाम हस्तियां यहां पर पहुंची, जिसमें अनिल अंबानी को भी हमने यहां पर देखा था। फिल्मी जगत के तमाम सितारे, जिनके लिए क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग रोज बनाए गए हैं और उस हिसाब से ही सभी की एंट्री हो रही है। इस वक्त फिल्मी दुनिया से जिन जिन लोगों को आमंत्रित किया गया वो लोग यहाँ पर मौजूद है। खेल जगत से भी सचिन तेंदुलकर को आमंत्रित किया गया, विराट कोहली को यहाँ पर आमंत्रण मिला है, साइना नेहवाल को यहाँ पर आमंत्रण मिला है, हरभजन सिंह को भी आमंत्रित किया गया है। तो ये सभी लोग एक एक करके सभी की एंट्री यहाँ पर लगातार होती जा रही है। संजय जी जी देखो, भगवान राम का जो जन्म हुआ, कहते हैं कि परमात्मा जब ही सृष्टि पर जन्म लेते हैं जब पाप बढ़ जाता है। तो भगवान राम का जो जन्म हुआ एक उद्देश्य से हुआ कि रावण को मारने के लिए, रावण का वध करने के लिए, क्योंकि प्रकृति के अंदर जो है राम राज्य की स्थापना जब ही हो सकती है जब प्रकृति के रावण मर जाएं। और जो यज्ञ करके और उनका बचपन से लेकर के जो चरित्र जो दिखाया गया है, हमने पढ़ा है कि भगवान ने कभी भी कोई ऐसा अपराध ही नहीं किया जो मतलब किसी भी मानव को जो है कष्ट पहुंचाए। जब सीता के विग्रह में जब राम जी थे तो किस प्रकार से अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं कि हे सीते, हे सीते, हे सीते, क्योंकि इनके अंतर मन के अंदर जो जब मनुष्य बनकर के पृथ्वी के ऊपर आए, मानव बन के आए, क्योंकि उन्होंने जब जन्म लिया है तो प्रकृति और पूरे संसार को कुछ उद्धार करने के लिए लिया। और कितने बाली का वध किया आप देखें, मित्रता किस प्रकार से निभाई, मित्र के प्रति मित्रता रखी, जिसके साथ कहते हैं कि दूसरे। और चलिए इन तस्वीरों में आप जैकी श्रॉफ को भी देख सकते हैं। कैसे लगता है इंसानों को यहाँ तक बुला लिए, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम तो चाहते हैं कि सब जूते निकाल कर आए तो और अच्छा है। सीख रही है उन्होंने। नहीं बिल्कुल। देखिए शगुफ्ता, जब हम लोग भी जाते हैं, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, क्योंकि प्रांगण वही है। अयोध्या जब आप आ गए तो वो तो नगरी प्रभु श्री राम की है और ये प्रांगण बिल्कुल वही है जहाँ पर भक्ति भाव के साथ सभी लोग बैठे हैं। तो जैकी श्रॉफ की अपनी भावनाएं यहाँ पर हैं जो सही भी है, सत्य भी है, और जो मेरे ख्याल से हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति भी यही सिखाती है कि आपको उसी तरीके से प्रभु के सामने नतमस्तक होना चाहिए। अरुण गोविल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आज की जो पीढ़ी है, हम लोगों ने प्रभु श्री राम को शायद इन्हीं के रूप में देखा है। जी शगुफ्ता, आपको अगर याद हो, बचपन में हम रामायण देखा करते थे और बहुत बेसब्री से इंतजार होता था। और अब से कुछ ही दिन पहले जब दीपिका, अरुण गोविल यहाँ पर पहुंचे थे तो अयोध्या नगरी से ही वो तस्वीरें आई थी जहाँ पर लोगों ने कहा था कि राम, लक्ष्मण और सीता पहुंच चुके हैं। हमने जितना इनको टीवी पर देखा है नवजोत, मुझे जो याद आता है, हम प्रभु श्री राम के रूप में और इन्हीं का स्मरण करते थे आंखें बंद करके। अरुण गोविल जी ही भगवान श्री राम है। और ये खुद इस बात का जिक्र करते थे कि जहां जहां भी हम जाते थे लोग चरण स्पर्श करते थे। इस बार भी दीपिका जब यहाँ पर अयोध्या पहुंची थी तो बहुत लोगों ने चरण स्पर्श किया था। तो यही बात कहते थे कि उनको खुद में ऐसा लगता था कि वो तो राम नहीं है, लेकिन एक किरदार निभाने के बाद किस तरीके से लोगों की आस्था बढ़ी है। और आस्था का ये सैलाब, आस्था का ये जन सैलाब अगर हम कहें कि आज अयोध्या नगरी में देखने को मिल रहा है। अगर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आप लेना चाहते हैं तो बार बार ये कहा जा रहा है कि अयोध्या नगरी में कदम रख लिया तो अपने आप में आपने प्रभु श्री राम को स्मरण कर लिया, उनको याद कर लिया, उनका आशीर्वाद पा लिया। लेकिन साथ ही साथ जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, दूर हैं, नहीं पहुंच पाएंगे, वो भी अगर घर बैठे प्रभु श्री राम को याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, उनका नाम मात्र ले रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि उतना ही पुण्य उनको भी मिल रहा है। तो आज ये वो तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिन पलों का, जिन क्षणों का इंतजार हो रहा था। 1 घंटा 31 मिनट 28 सेकंड का वक्त। संजय जी, कुछ लोगों का ये आभास है कि उनको अयोध्या जाना चाहिए था। अगर आप अयोध्या नहीं पहुंचे हैं तो आपने भगवान राम के दर्शन नहीं किए। जरा उनके लिए भी बता दीजिए कि आप यहीं पर बैठे हुए अगर स्मरण कर रहे हैं तो आपने भगवान राम को याद कर लिया। जी बिल्कुल,
कि कहते हैं कि अयोध्या वही है जहां राम विराजे, भगवान राम का जहां विराजमान हो रहा है, अयोध्या तो वही है। परंतु आप मन से जो है अयोध्या का जब ध्यान करेंगे तो आप सोचे कि आप अयोध्या में पहुंच गए, क्योंकि प्रभु कण कण में है। और दूसरा, हमने जो है श्री राम को जो अरुण गोयल जी के रूप में देखा कि जो किरदार जो निभा रहा है, उसके अंदर भी परमात्मा के अंश कहीं ना कहीं आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ अरविंद जी भी मौजूद है। मैं लौटूंगी जरा जल्दी से, एक बार शिल्पी आपके पास मैं आना चाहूंगी। तस्वीरें इस वक्त की वहां से दिखाइए हमें। देखिए, बिल्कुल मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। ये प्रयागराज का थेरिया नृत्य है और जैसा मैंने बताया कि जगह जगह यहाँ पर मंच बना करके नृत्य संगीत की प्रस्तुति हो रही है। तो यहाँ पर ये मन भावन नृत्य हम देख सकते हैं, क्योंकि लोकगीत और लोक संगीत की अपनी जगह है। और ऐसे में इन सब को यहाँ पर अलग अलग जगह स्थान दिया गया है। जो कलाकार है उन्होंने भी बहुत परिश्रम किया है और इसका बहुत रिहर्सल किया है, क्योंकि ये जहाँ जहाँ ये धर्म पथ, भक्ति पथ है, उसके किनारे यहाँ पर इस तरह से मंच बना करके अलग अलग जगह शिल्पी, ये तस्वीरें आप दिखाते रहिए। गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को एक बार गुंजन का रुख कर लेते हैं। गुंजन, अगर आपके लिए संभव है तो जरा लोगों से बातचीत कीजिए, क्या भाव चल रहा है मन में? गुंजन। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी शगुफ्ता लोगों से बात करने की। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो जरा आए और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए आप? अयोध्या से हैं हम। अयोध्या से जी। कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी, मैं आया हूँ वाराणसी से। वाराणसी जी। तो विश्वनाथ की नगरी से आए, राम की नगरी कैसी लग रही है? बहुत खूबसूरत है और बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है हमें। आगे आ जाए क्योंकि लोग यहाँ से गुजरते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा रुकने की लोगों को परमिशन नहीं है इसीलिए। लेकिन गुंजन, तस्वीरें लगातार आप हमें दिखाते जाइए। ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। गुंजन हमारे साथ मौजूद है, शिल्पी हमारे साथ मौजूद है, दो खास मेहमान संजय जी और अरविंद जी दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, मैं अगर आपके पास आऊं, बहुत अहम 12:29 का वक्त है, शुभ मुहूर्त। तमाम सेलिब्रिटीज इस वक्त यहां पर पहुंच रहे हैं कि करके वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच शुभ मुहूर्त की घड़ियां बहुत नजदीक आ रही हैं। अरविंद जी, इस वक्त वहां पर अंदर मंदिर में क्या चल रहा है, कौन से अनुष्ठान संपन्न करवाए जा रहे हैं? अरविंद जी, संक्षेप में। देखिए, मैंने पहले भी कहा, तब भी कहते कि वहां पे न्यास पूजन चल रहा है, जिससे जो है मतलब एक पाषाण मूर्ति में जीव तत्व, प्राण तत्व, आत्मा तत्व जो है डाला जा रहा है। और आज सप्तपुरियों में से यह एक पुरी आपकी कंप्लीट हुई, जिसको कहते हैं कि आपकी अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचन, तिलका, अलकावती, यशोवती पुण्यपुरी प्रतिष्ठित। आज पूरी तरह से अयोध्या सप्तपुरियों में एक पूरी कंप्लीट हुई और ये 84 सेकंड का मुहूर्त भारत के परम उत्थान के लिए है। तो इस वक्त वहाँ जो है उनका जो है अभिषेक हो रहा है और न्यास पूजन हो रहा है। बिल्कुल, न्यास पूजन और अभिषेक हो रहा है। इस बीच कौन कौन लोग यहाँ पर पहुंचे बता देते हैं। उद्योग जगत से अंबानी परिवार की तरफ से अनिल अंबानी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हालांकि आमंत्रण गौतम अडानी, रतन टाटा को भी दिया गया है, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को भी दिया गया है। इसके अलावा खेल जगत की अगर बात करें तो सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, इन सभी को, दीपिका कुमारी को भी आमंत्रण दिया गया है। इसके अलावा राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कार सेवक भी यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं। ट्रस्ट की तरफ से उनको भी आमंत्रण भेजा गया था। विज्ञान क्षेत्र से जुड़े तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया है। न्यायाधीशों को, लेखकों को, कवियों को, सभी को आमंत्रित किया गया है। चित्रकार वासुदेव कामत को भी यहाँ पर बुलाया गया है। इसके अलावा इसरो के निदेशक नीलेश देसाई को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। ट्रस्ट ने यह भी कहा है कि 50 से अधिक देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, वो लोग भी यहाँ पर पहुंचे। और कला क्षेत्र की अगर बात करें, बार बार तस्वीरें हम आपको अमिताभ बच्चन की दिखा रहे हैं, अनूप जलोटा, अनुराधा पौडवाल की तस्वीरें, कैलाश खेर, मैथिली ठाकुर, कन्हैया मित्तल, सभी लोग मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर प्रधानमंत्री का अयोध्या में आगमन हुआ, वो तस्वीरें आपको लगातार दिखाई रहे हैं। और साथ ही इन तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान जब अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उतरने जा रहा है। तो ये तस्वीरें एरियल व्यू के जरिए आप देख सकते हैं। तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि मुख्य यजमान है, प्रधानमंत्री के हाथों ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 5 यजमान उनके साथ मौजूद रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त जो कि शुरू होने जा रहा है 12:29 पर, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ यहां पर मौजूद रहेंगे।
आपको बताएं कि ये तस्वीरें प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, उनके विमान से ये तस्वीरें ली गई। ये वो क्षण थे अब से कुछ ही देर पहले जब प्रधानमंत्री अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे थे। ये उस वक्त की एरियल तस्वीरें, उनके हवाई जहाज से तस्वीरें ली गई और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पुष्पों से सुसज्जित पूरी अयोध्या नगरी कैसी लग रही है। मकसद इन तस्वीरों को शेयर करने का प्रधानमंत्री की तरफ से यही था कि देखिए प्रभु श्री राम के आगमन पर आज अयोध्या नगरी कैसी लग रही है। ये एरियल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें शेयर की गई हैं। ये अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीरें है जब प्रधानमंत्री के अपने विमान से अयोध्या लैंड किए हैं और ये वही तस्वीरें हैं और प्रधानमंत्री ने बधाई संदेश के साथ साथ ये तस्वीरें शेयर की हैं। एरियल व्यू आज अयोध्या नगरी कैसी लग रही है। हर तरफ अगर आप देखेंगे तो पुष्पों से सुसज्जित पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह, हम जिस बात का जिक्र बार बार कह रहे हैं कि सजाया गया है अयोध्या नगरी को, और आज वो अयोध्या नगरी का स्वरूप किस तरीके का नजर आ रहा है। ये रियल तस्वीरें प्रधानमंत्री ने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं और रामलला विराजमान होने वाले उससे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो प्रधानमंत्री के विमान लैंड होते समय ये एरियल व्यू किस तरह की आज अयोध्या नगरी लग रही है वो तस्वीरें देखिए। सरयू के किनारे किस तरीके से पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया है वो तस्वीरें प्रधानमंत्री के विमान से अयोध्या जिस वक्त वो उतर रहे थे उस वक्त ये तस्वीरें ली गई हैं। शुभ घड़ी आ गई है, बधाई के साथ साथ प्रधानमंत्री ने इन तस्वीरों को शेयर किया है। तो देखिए फूलों से और लाइटिंग से सुसज्जित अयोध्या नगरी, यहाँ पे अवधपुरी का नजारा कैसा होगा। अवधपुरी का नजारा ऐसा होगा जो आपको गुड न्यूज टुडे के माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। तमाम अतिथिगण, तमाम बॉलीवुड जगत की हस्तियां यहाँ पर पहुंच गई हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको एक एक दर्शन करवा रहे हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी हमारे साथ साथ हर वो जनमानस बनना चाहता है जो कि राम भक्ति में इस वक्त पूरी तरह से मगन है, पूरी तरह से लीन है। और ये भाव देखिए राम भक्ति का ही भाव है जो इन सबको यहाँ पर खींच कर ले आया है। अब राम भक्ति इतनी बड़ी हो जाती है कि यहाँ पर तमाम अतिथिगणों का आने का सिलसिला भी अभी लगातार जारी है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री के विमान से जो तस्वीरें, जो एरियल व्यू हमने आपको दिखाया उसमें तमाम अवधपुरी की तस्वीरों को आपने देखा। अवधपुरी की भव्यता और दिव्यता इतनी विशाल है, इतनी खास है, वो भी आप देख सकते हैं। हम कह रहे थे कि कला के क्षेत्र से तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया। रजनीकांत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अमिताभ बच्चन यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अच्छा, अलग अलग कतारों में सभी को बिठाया गया, सभी की अलग अलग लाइन्स यहाँ पर बनाई गई हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो पॉलिटिकल क्षेत्र से भी, सियासत के क्षेत्र से भी तमाम लोग पहुंचे हैं। कला, खेल, उद्योग, हर जगह से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर आए हैं। सीधा चलेंगे एक बार गुंजन के पास जिनके साथ आम जन मौजूद हैं। गुंजन, दिखाइए जरा आस्था के तमाम रंग। बिल्कुल, आस्था के रंग अद्भुत है नवजोत यहाँ पर, और लगातार जो राम भक्त हैं मुझे अलग अलग परिवेश में नजर आ रहे हैं। पहले तो ये जो राम के भक्त हैं भोलेनाथ के वेश में, कहाँ से आए हैं हम? श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा 10 महाविद्यापीठ त्रिवेणी संगम गौशाला धाम महाकाल की नगरी उज्जैन से आए हैं। हमारा छोटा सा नाम है श्री दिगंबर बम बम पुरी जी महाराज। कैसा लग रहा है महाराज जी यहाँ पे आके? अयोध्या का कायाकल्प हो गया। हमारी भारत की सर्वश्रेष्ठ भूमि है, उसमें महासर्वश्रेष्ठ भूमि अयोध्या नगरी लग रहा है। त्रेता वाली अयोध्या है ही, वो तो त्रेता वाली अयोध्या, उसमें क्या संशय है। आप लोग कहाँ से आए? हमें कर्नाटका बेंगलोर से आया। बहुत अच्छा है। 500 इयर्स का काम राम मंदिर बना दिया और जय श्री राम। 500 इयर्स का वेट कर रहे हैं। मैं वो हमारा बाया का, ताता का, अंकल का बोल दे राम मंदिर यहाँ रहे और नहीं बना दिया, मोदी आके बना दिया। हमें लोग बहुत खुशी हो गया। 5 किलोमीटर से वॉक आया, बहुत अच्छा कर दिया। श्री राम के उद्घोष के साथ ये कार्यक्रम, ये महाआयोजन लगातार आगे बढ़ता हुआ और इस खुशी का एहसास सिर्फ वहां नहीं, गुंजन हमारे स्टूडियो में भी हो रहा है और तमाम खास मेहमान लगातार जुड़ते जा रहे हैं। जेपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेपी जी, बहुत बहुत स्वागत है। जेपी जी, आज तो राम राम ही दिखाई दे रहा है, राम राम ही सुनाई दे रहा है जी। मन के भाव पहले तो बताइए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज सही में प्राण प्रतिष्ठा जन जन के हृदय में राम हो गए हैं, क्योंकि आज तक हम सिर्फ राम का नाम मुख से ले रहे थे और प्राण प्रतिष्ठा के साथ अब ये लगता है कि जैसे हृदय में राम समा गए हैं और पूरा भारतवर्ष एक रंग में हो गया है। किसी जाति वर्ग की बात हम नहीं कर सकते। आज आप बाहर निकल के देखिए, हर जगह आपको एक ही चीज नजर आएगी, जय श्री राम, जय श्री राम। और
आज असली दीपावली मनाई जा रही है भारतवर्ष में। 2 दीपावलियां हो गई हैं अब भारत में, क्योंकि जो अब 22 जनवरी को भी मनाई जाएगी हर साल। क्यों? क्योंकि मैं ये समझता हूं कि ये समय इतना महत्वपूर्ण है कि इसको हम एक साक्षी बनकर देख रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां हमसे ये सुना करेंगी। कारण क्या है, जो आज छोटे बच्चे हैं या जो बड़े हैं वो आज एक साक्षी होकर कल बताएंगे कि हमारे सामने राम प्रतिष्ठा हुई थी, यहाँ पर हमारे सामने ही राम मंदिर बना था, राम लला उसमें विराजमान हुए थे। तो कितना अद्भुत और मनमोहनीय दृश्य है ये, जहाँ पर ये इसके हम साक्षी बन पा रहे हैं। और मैं जीएनटी का धन्यवादी हूँ कि हम उनके माध्यम से ये दृश्य देख पा रहे हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ हर बार मैं जीएनटी के माध्यम से किसी न किसी चीज़ का साक्षी होता हूँ और वह चीज़ मुझे ऐसा अनुभूत कराती है जैसे प्रभु ने मुझ पर अनुपम कृपा कर दी है कि हाँ, आप इसके साक्षी हो जाइए। तो ये बहुत अच्छा और सुनहरा अवसर है हमारे जीवन के लिए, जिसके हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तो देखिए, आप भी स्मरण कर लीजिए प्रभु श्री राम का, क्योंकि प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य, आपके आराध्य राम लला आपसे प्रतिष्ठित होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में अभिजीत मुहूर्त होगा 84 सेकंड्स का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में 5 यजमानों की मौजूदगी में इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। तस्वीरों में आपको लगातार दिखा रहे हैं बॉलीवुड जगत की हस्तियां। आप देख सकते हैं तमाम कलाकार यहां पर पहुंचे हैं। कितना बड़ा आयोजन है ये! आयोजन नहीं, ये महा आयोजन है, जिसके साक्षी बनने के लिए तमाम दिग्गज, ये तमाम अतिथिगण यहां पर अपनी हाजिरी लगाने के लिए पहुंच गए हैं। और ये देखिए, हम सबके लिए भी सौभाग्य वाली बात है कि हम इस क्षण को स्टूडियो में बैठ के फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। लेकिन वो जहां पर मौजूद हैं, गुंजन, चूंकि आप मौजूद हैं, आपसे बड़ा सौभाग्यशाली शायद आज कोई नहीं हो सकता। तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल शगुफ्ता, मैं भी ये मानती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। भगवान राम ने मुझे सौभाग्य दिया है, आज के इस दिन की साक्षी मैं भी बनी हूँ। बहुत लंबा इंतजार किया है हमारे पूर्वजों ने, हमारे अपनों ने, और मैं अगर आज इस दिन पर यहाँ पर हूँ तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। यहाँ पर जो कलर्स हैं वो अद्भुत है। एक बार मैं चाहूंगी कि आप वो पूरी तस्वीरें देखिए। ये पूरा धर्म पथ है जिसे अलग अलग फूलों की माला से सजाया गया है और यही से सारी वीआईपी मूवमेंट्स हो रही है। हालांकि जो बहुत वीवीआईपी मेहमान है, जैसे प्रधानमंत्री हेलीपैड के जरिए वहां पर पहुंचे हैं और हेलीपैड के जरिए भी मेहमान वहां पर पहुंच रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा जहां पर हो रही है मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं और वो अनुष्ठान वहां पर जारी है। लेकिन ये जो रास्ता है इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है आम लोगों के लिए। बस कोने से लोग हो रहे हैं, गुजर रहे हैं और इस रास्ते से होकर राम की पैड़ी तक जा पा रहे हैं। राम मंदिर तक अभी भी किसी को जाने की इजाजत नहीं है। जब प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाएगी उसके बाद जो तमाम लोग हैं वहां तक पहुंच पाएंगे। लेकिन जो अवधपुरी है इस वक्त बहुत ज्यादा सुंदर नजर आ रही है। देखिए, सूर्यवंशी राम को कहा जाता था और पिछले 2 दिनों से सूर्य भगवान दर्शन नहीं दे रहे थे। ऐसा लगता है कि आज थोड़ी धूप यहाँ पर आई है कि सूर्य भी साक्षी बन रहे हैं आज के इस क्षण का, आज के इस पल का, और अपनी हाजिरी उन्होंने भी लगा दी है राम लला के स्वागत में। बिल्कुल बिल्कुल गुंजन, लगातार तस्वीरें आप हमें दिखाते जाइए। बहुत अहम है ये तस्वीरें, क्योंकि आस्था है, ये भक्ति है। अपने प्रभु श्री राम के प्रति आस्था भक्ति का ये रंग हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से पूरी अयोध्या नगरी आज लग रही है, कैसे भक्तिमय माहौल आज पूरी अयोध्या नगरी में है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रभु श्री राम का ये वही दिव्य और भव्य मंदिर है और इस वक्त ये देखिए हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की भी तैयारी है। और गुंजन ने जैसे कहा कि वो रास्ते बंद कर दिए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट बहुत ज्यादा वहां पर हो रहा है। तमाम लोगों को वहां पर आमंत्रित किया गया है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए वहां पर इस बात का जिक्र भी करना होगा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं, वहां पर तैनात हैं। और इस वक्त प्रभु श्री राम का ये राम कार्य यहाँ पर संपन्न होने वाला है। 1 घंटा 17 मिनट और 11 सेकंड का वक्त शेष बचा है और इस वक्त वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हो रही हैं। तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे और उन्होंने भी लैंड करते हुए एरियल तस्वीरें दिखाई।